अभी हम मौजूद हैं विक्रमगंज में और विक्रमगंज में अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट सिंह कुशवाहा जी। और जैसा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों के साथ अभी चल रही है और ये छात्र नेता जो विराट सिंह मशहूर सासाराम के कॉलेजों में देखे जाते हैं, इनकी गतिविधियां देखी जाती है और अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के इनकी गतिविधियां रोहतास के तमाम अन्य क्षेत्रों में, काराकाट के क्षेत्रों में देखी जा रही है। तो इस पर हम कुछ बातें इनसे करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, चैनल में हमारे स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर, जैसा कि अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो आपके उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं जो माननीय आपके नेता हैं, उनकी अभी तैयारियां किस प्रकार से चल रही है क्षेत्र में? नहीं देखिए, पहले तो हमारे पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल था। आप लोग भी कंफ्यूजिंग में आ जा रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा किया गया और चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप है। चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप है और यहाँ से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं और हमारा पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। एनडीए का एक हिस्सा है और इस बार 400 पार का जो टारगेट है उस पे सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दल मिल के काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का काराकाट लोकसभा क्षेत्र कर्म भूमि रहा है। तो इस बार चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। अपने नेता के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, छात्र नौजवानों से मिल रहे हैं, छात्र नौजवानों के बीच अपने बातों को रख रहे हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां क्षेत्र में किया जा रहा है जिससे हमारे नेता मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो और एनडीए मजबूत हो और नरेंद्र मोदी जी का मिशन फिर से कामयाब हो 400 पार। इनके जो विरोधी उम्मीदवार हैं राजा राम कुशवाहा जी, जो विरोधी उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा कि अभी बात आपने बोला कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ से अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन। तो क्या लगता है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए मजबूत साबित होगा या फिर इंडिया मजबूत साबित? नहीं देखिए, शुरू से अगर देखा जाए तो एनडीए यहाँ से मजबूत रहा है और व्यक्तिगत रूप से हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं। वो बिहार के नेता हैं, जाने माने नेता देश के हैं और सभी छात्र नौजवानों के हित के बारे में सोचते हैं। चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बात हो, वहाँ बड़े ही मुखरता से अपने बातों को रखने का काम करते हैं। तो बिहार के छात्र नौजवान भी जानते हैं, काराकाट के छात्र नौजवान भी जानते हैं कि माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना अमूल्य वोट देंगे तो वो काराकाट के हित में बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। काराकाट के छात्र नौजवान, माता बहनें लाभान्वित होने का काम करेंगी। चूँकि आप छात्र नेता हैं तो कहीं ना कहीं आपका संघर्ष की तस्वीरें सामने नज़र आती रहती है। सासाराम में एक कॉलेज में आपकी जो गतिविधियां थी वो देखी गई कि उस कॉलेज में कुछ उस तरह की तस्वीरें सामने आई जिसका अपने विरोध। नहीं देखिए, वो अभी का तस्वीर नहीं था, वो 10th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था बच्चा लोग का। उसमें हम गए थे छात्र नौजवानों से मिलने के लिए। काराकाट के भी छात्र नौजवान थे और उस साइड के भी छात्र नौजवान विक्रमगंज में भी एग्ज़ाम दे रहे थे। तमाम से सेंटरों पे गए थे तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रिपोर्टर के माध्यम से रूमर फैलाया गया कि विराट जी आए तो यहाँ पे दंगा फसाद करा रहे हैं। लेकिन दरअसल वो मैटर इसलिए था कि लेट हो गया था और टीचर लोग घुसने नहीं दे रहे थे, बाकी उसमें ऐसा कोई नहीं था। हम तो छात्र नौजवानों के साथ मजबूती से खड़ा रहते हैं, आप लोग भी देखते हैं। अभी हम थोड़ा सेहत हमारा स्वस्थ है, फिर भी हम 2-3 जगह क्षेत्र से ही जाके आ रहे हैं, छात्र नौजवानों से भी मिले हैं। तो हम लोग का ये काम ही है। थोड़ा सा होता है, विरोध होता है, उसको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। कुछ गलतियाँ उनकी रही है, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर ऐसा नहीं था। छात्र नौजवानों के साथ हम मजबूती से खड़ा है और आने वाले समय में भी मजबूती से खड़ा रहेंगे। चूँकि हमारे नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमें
एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है जिससे हम छात्र और नौजवानों के बीच अपने गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं, उनके साथ मजबूती से खड़ा रह सकते हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को देने का काम किए हैं। और आए दिन आप भी देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने हमारा इंटरव्यू लिया था कॉलेज पे, इसके बाद भी हम सासाराम से रिटर्निंग आ रहे थे तभी आप हमारा इंटरव्यू लिए थे। तो आप उन लोगों से बेहतर तो आप हमको जानते हैं कि हमारा क्या एक्टिविटी रहता है, क्या हमारा रवैया है, किस तरह से हम सोचते हैं। आपसे तो कोई छिपा नहीं है, यही सब है। इस क्षेत्र काराकाट क्षेत्र के लोगों के दिमाग में बैठी रहती है। कहीं ना कहीं जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो उस वीडियो पर, हर वीडियो पर हमारा एक ही कमेंट आता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट के लिए किए क्या हैं। तो ये सवाल आपसे भी रहेगा और माननीय जो काराकाट के सांसद महोदय जी हैं उनसे भी मेरा ये सवाल रहेगा। जब मैं मिलूंगा तो ये सवाल उनसे भी करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी मैं आपसे ये सवाल करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका कमेंट हम पढ़ते हैं, काफ़ी लोगों का नहीं है, गिने चुने हुए लोगों का है। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि काराकाट लोकसभा जब से बना है, उपेंद्र कुशवाहा जी ही एकमात्र ऐसे शख्सियत थे काराकाट के चुनाव जीतकर, लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने, पहली बार केंद्र में मंत्री बने। और उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ सड़कों को बनवाने का काम किए हैं, स्ट्रीट लाइट देने का काम किए हैं। केंद्रीय विद्यालय में अगर देखा जाए तो सभी समाजों के बच्चों का एडमिशन हुआ है केंद्रीय विद्यालय में। ये प्रूफ करने वाली चीज़ है, कोई ये नहीं कि किसी एक जाति विशेष का हुआ है, सभी बच्चों का हुआ है। तो ये सारा सर बेबुनियाद बात है। दो चार लोग ऐसे हैं जो आपका विरोध करते हैं, लेकिन उसको जो विरोध कर रहे हैं उसको तो हम ये नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। इसे देखिए, काराकाट से माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे और हमारे साथ काराकाट के तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम वर्ग के छात्र नौजवान हमारे साथ मजबूती से खड़ा है, आप देख ही रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और भी करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप भी कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आपके जो नेता हैं वो भी कुशवाहा जाति के हैं, और जो विरोधी उम्मीदवार हैं वो भी कुशवाहा जाति के उम्मीदवार हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि इंडिया और एनडीए की लड़ाई, इंडिया और एनडीए की लड़ाई आमने सामने की है, क्योंकि एक ही जात से दोनों नेता बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो कुशवाहा जाति है किसको सपोर्ट करेगी? नहीं, देखिए, ये चुनाव आ ही गया है, ये तो साफ क्लियर हो जाएगा। माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी अपार बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं, इसमें नो डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं है। चूँकि माननीय नेता का जो पिछला कार्यकाल रहा है और माननीय नेता का जो छवि रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के लेकर, तो ये काफ़ी छात्र नौजवानों के लिए और काराकाट के लोकसभा के जनता के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। और तमाम वर्ग के छात्र नौजवान हम माननीय नेता के साथ खड़े हैं, तो इसमें कहीं किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है। माननीय नेता अपार बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग भी सर्वे करिए ना, देखिए ना क्या है आंकड़ा। यहाँ पे तो 3 कुशवाहा समाज के उम्मीदवार है और एक और जिसको आप बोल रहे हैं मॉडल, वो भी उम्मीदवार बन के आ रही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है जी? क्या नहीं लगता है कि वो उम्मीदवार? अरे छोड़िए ना, ये बात फिजूल वाली बात है। माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी अपार बहुमत के साथ काराकाट लोकसभा का चुनाव जीतेंगे।